आज तो शिवाजी का खात्मा तय है। अभी तक जिस तरह इसके मंदिरों को चकनाचूर किया है, आज उसे भी अपने बाजुओं में दबाकर उसी तरह चकनाचूर कर डालूंगा। बस कुछ लम्हों का इंतजार और है। इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि अफजल खान किस उद्देश्य से यहां आ रहा था। अचानक उसका मेरे संधि प्रस्ताव को मान लेना अवश्य ही किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। मुझे किसी भी तरह चौकन्ना रहकर उससे मिलना होगा। जो थोड़े बहुत मावले मेरी सेना के रूप में मेरे साथ इस युद्ध में उतरे हैं, उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता मैं। इसलिए आज किसी भी तरह मुझे अफजल खान को जीतना ही है, फिर या तो युद्ध से या मित्रता से। शिवाजी अपने मन में जिस तरह की योजना बना रहे थे, उससे एक बात तय थी कि प्रतापगढ़ का युद्ध आज अपनी निर्णायक स्थिति में पहुंचने वाला था। अफजल खान को अंदाजा भी नहीं था कि उसने कम उम्र का युवक समझकर जिस शिवाजी को अपने खेमे में बुलाया है, असल में वो कितना खतरनाक हो सकता है। शिवाजी जब खेमे के बाहर पहुंचे तो बाहर खड़े अफजल खान के पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। रुकिए, हमारे सेनापति का आदेश है कि आपकी अच्छी तरह से तलाशी लेकर आपको अंदर जाने दिया जाए। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं तुम लोग अफजल खान के हर आदेश का पालन करो। अब आप अंदर जा सकते हैं, आपकी तलाशी पूरी हुई। आइए, हमारे पीछे पीछे आइए। ऐसा कहकर एक पहरेदार शिवाजी के आगे और एक उनके पीछे हो लिया। शिवाजी समझ गए कि असल में ये दोनों खेमे की नहीं, अपितु उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाकर यह भी जान लिया कि खेमे के कोने कोने में सिपाहियों को छिपाया गया है। अपने लिए खतरे को साफ साफ महसूस करने के बावजूद शिवाजी बेखौफ होकर सीना ताने अफजल खान के सामने जा पहुंचे। आइए आइए शिवाजी, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें खुशी है कि आपने जंग के बजाय दोस्ती को चुना। इसी बात पर हमारे गले लगकर हमारी दोस्ती को कबूल कीजिए। बिल्कुल, आपसे गले मिलकर हमें भी खुशी होगी। क्या पता दोबारा ये नजदीकी कब नसीब हो। ऐसा कहते हुए शिवाजी अफजल खान के करीब हुए ही थे कि लंबे चौड़े शरीर वाले अफजल खान ने तुरंत शिवाजी को दबोच लिया और मजबूत बाजुओं को कसते हुए उनकी पसलियां दबाने का प्रयास करने लगा। शिवाजी का दम घुटने लगा। अफजल खान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनके लिए हिलना डुलना तो क्या, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जब अफजल खान के पहरेदारों ने यह नजारा देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब शिवाजी तो बचने वाले नहीं हैं। वो सभी ठहाका मार कर हंसने लगे। अरे, इस शिवाजी को मारना तो कितना आसान था। सुल्तान ने फालतू में ही इतनी बड़ी सेना भेज दी। हमारे बहादुर सिपा सलार ने तो इसे चूहे की तरह मसल डाला है। चलो चलो, बाहर जाकर सबको ये खबर देते हैं। जैसे ही पहरेदार खेमे से बाहर हुए, शिवाजी ने अपने अंग रखे में छिपाया हुआ बाघ नख निकाला, जो बिल्कुल बाघ के नाखूनों जैसा बना हुआ हथियार था। शिवाजी ने उसे अपने पंजे में पहना और गले मिलते हुए ही अफजल खान की पीठ में उसे घुसा दिया। बाघ नख के नुकीले दांते जैसे ही अफजल खान के शरीर में घुसे, वो बुरी तरह तिलमिला उठा। धोखा, तुमने हमें धोखा दिया। अपना बचाव करना धोखा नहीं, साहस होता है मूर्ख। अफजल खान खुद को संभाल पाता, उससे पहले ही शिवाजी ने किसी चीते की फुर्ती से उसे जमीन पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ बैठे। अगले ही पल शिवाजी ने अफजल खान से झपटी हुई तलवार उसी की छाती के आर पार कर दी।